आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं भगत विहार गली नंबर 6 के इलाके में। बीते दिनों धर्मांतरण के मामले में कई कड़ी खुलती रही। जहां छांगुर बाबा का जब नाम सामने आया उसके बाद पूरा देश हैरान रह गया। जहां पर अलग अलग हिंदू जातियों की लड़कियों के धर्मांतरण के अलग अलग रेट तय किए गए थे और ये रेट उन लोगों को मिलते थे, उन लड़कों को मिलते थे जो कि उन लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा कर लाते थे और उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ भगत विहार के गली नंबर 6 इलाके में। और भगत विहार दिल्ली का वो इलाका है, यहाँ से भी एक ऐसी खबर सामने आई। बस फर्क इतना था, यहाँ छांगुर बाबा नहीं अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति था। अब्दुल रहमान ठीक उसी तरह जिस तरह से छांगुर बाबा का काम था धर्म परिवर्तन करवाता था। अब्दुल रहमान जो है वो तमाम ऐसे मामलों में जो है दोषी पाया गया। और इस कड़ी की शुरुआत हुई वहां से जब आगरा यूपी पुलिस दिल्ली पहुंचती है। आगरा पुलिस के साथ जो है इलाके की पुलिस होती है और यहाँ से आगरा की जब दो सगी बहनें घर से फरार रहती हैं, उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लव जिहाद का केस खुलता है। तो पुलिस जो है यहाँ पहुंचती है लोकल पुलिस के साथ और अब्दुल रहमान को अपनी गिरफ्त में लेती है। बताया ये भी जा रहा है कि अब्दुल रहमान, ये जो मेरे पीछे आप घर देख पा रहे होंगे, इस घर को सेफ हाउस बना के रखा था उन लड़कियों के लिए जिन्हें वो लव जिहाद या प्रेम जाल में फंसाकर बाहर से लेकर आते थे। वहीं पे बीते दिनों यहाँ पे कुछ संगठन के लोग मौजूद थे। संगठन के लोगों का आरोप ये भी है कि जब वो यहाँ पर आए तो इस घर पे ना कोई ताला था, ना कोई एमसीडी का नोटिस था और ऊपर जो औरतें थी वो ये भी नारे लगा रही थी कि धर्म परिवर्तन करवाना चाहिए और ये काफी फायदेमंद है। आरोपी अब्दुल रहमान जो है उसका जो घर वाले हैं, उसकी बीवी, उसके 2 बेटे, उनको इस बात की पूरी जानकारी थी और इस बात का पता तब पता चला जब यूपी पुलिस ने सभी दोनों बेटे और अब्दुल रहमान को गिरफ्त में लेकर जो है अलग अलग पूछताछ की। वहीं अब्दुल रहमान का एक बेटा का कहना ये है कि पापा जो है अक्सर कश्मीर, पश्चिम बंगाल, म्यांमार, नेपाल बोलकर जो है घूमने जाया करते थे और उनके साथ जो है 2-3 लोग और रहते थे और हफ्तों के लिए वो लोग गायब रहते थे। वहीं एक बेटे का आरोप ये है कि उनके घर में जो लड़कियां आती थी उसके बारे में जो है उनकी माता, जो अब्दुल रहमान की यानी कि पत्नी है, उनको भी मालूम था और दोनों बच्चों को मालूम था। अब्दुल रहमान के एक बच्चे का जो है बताया ये जा रहा है कि वो किसी ठेली पे काम करता था, वहीं दूसरा बच्चा जो है किसी जूते की दुकान पे काम किया करता था। और ये मामला राजधानी दिल्ली में इतना ज्यादा गर्मा गया क्योंकि जिस तरह से धर्मांतरण का मामला पहले छांगुर बाबा कनेक्शन निकला, इसके बाद अब्दुल रहमान कनेक्शन, कहीं ना कहीं जो है आरोप ये भी था कि जो ऊपर छत पे महिलाएं थी वो भी कहीं ना कहीं ये नारे लगा रही थी कि धर्म परिवर्तन करवाना चाहिए और धर्म परिवर्तन करवाने के अनेकों फायदे हैं। वहीं अब्दुल रहमान के पास जो है इस घर से कई ऐसी किताबें हैं जो एक मौलाना सिद्दीकी की हैं और मौलाना सिद्दीकी जो है वो किताबें लिखता था जिसमें कैसे धर्म परिवर्तन करवाया जाए और क्यों धर्म परिवर्तन करवाना चाहिए, इस्लाम और आतंकवाद, ऐसी कई किताबें थी। और कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला मामला राजधानी दिल्ली से इसलिए उठ आता है क्योंकि जहां पे इस घर के अंदर इस वक्त ये घर जो आपको सुनसान दिख रहा है, पहले इस घर में जो है एमसीडी नोटिस में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि करावल नगर प्लॉट नंबर 17A खसरा नंबर 25/1 का ये इलाका है, घर है। और इस घर को स्क्रैप वर्क के लिए बताया गया था कि उसमें काम आता है, पर मिस यूज करके गलत जानकारी देके इसमें कुछ और काम चल रहा था। जिसके बाद यहाँ पे एमसीडी का नोटिस भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये नोटिस लगाया गया है। आपको बता दें कि जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि अंदर जो है कुछ और काम किया जाता था, स्क्रैप का काम होता था और उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। पर साथ साथ ये भी जानने को मिलता है कि रात में जो है बाइकों से, गाड़ियों से जो है अनेक लड़के आते थे, अनेक लड़कियां आती थी और इस घर में रुका करती थी। आसपास के लोग किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देख, किसी की शक्ल नहीं इसलिए देख पाते थे क्योंकि जो भी इसमें 8-9 महिलाएं रहती थी वो सभी बुड़के में रहती थी, जिस वजह से उनकी पहचान करना मुश्किल होता था। और इस पूरे केस की गुत्थी तब खुलती है जब यूपी पुलिस दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली पुलिस की दो सगी बहनें थी, जब उनका धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला सामने आता है तब जाके इस केस की गुत्थी सुलझती है राजधानी दिल्ली अब्दुल रहमान के घर से। वहीं आपको बता दें कि पहले इससे छांगुर बाबा, इससे पहले मुस्तफाबाद में एक और ऐसा मामला आया था और अब भगत विहार गली नंबर 6 का ये इलाका।
बहरहाल इस पर आपकी कोई अपनी राय हो तो कमेंट में लिखिए और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।